हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज खुशी एंड अब हम करेंगे जर्नल एंट्री का सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सो क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बना लूंगी यहाँ पे जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। तो हमारे पास सबसे पहला कॉलम होता है डेट का, फिर होता है पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो नंबर एंड देन डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, तो उसको लिख देते हैं। यहाँ आ जाएगा डेट, यहाँ होगा पर्टिकुलर्स, फिर लेजर फोलियो नंबर, डेबिट ब्रैकेट में रुपीस, क्रेडिट ब्रैकेट में रुपीस। ठीक है, टॉप पे हेडिंग आती है हमेशा हमारी क्या, जर्नल। वो हेडिंग हमेशा लिखनी है आपको फॉर्मेट के ऊपर। एंड यहाँ पर आप एक लाइन बनाएंगे टू कंप्लीट दिस फॉर्मेट। अब हमारा फॉर्मेट बिल्कुल रेडी है। क्विकली अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री देखते हैं हमारी क्या है। 2024 जून 1। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ईयर लिख रही हूँ। ठीक है, तो ईयर आपको बस एक बार लिखना है, बाद में आप बस डेट्स एंड मंथ्स लिखेंगे। गुरमन इन्वेस्टेड कैपिटल इन कैश, दैट मीन्स बिजनेस को स्टार्ट किया किससे, कैश से। इसकी एंट्री हमें ऑलरेडी पता है, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया है। क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन आप क्या लिख सकते हैं, इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। ठीक है, अमाउंट क्या आ जाएगा इसका, 1 लाख रुपीस। सो कैश क्यों डेबिट किया, कैश आ रहा है तो कैश इंक्रीज, तो असेट इंक्रीज, एंड असेट इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो ये थी हमारी फर्स्ट एंट्री। सेकेंड पे मूव करते हैं। जून 3, परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश। तो जून 3 में क्या कर रहे हैं हम, एक तो सबसे पहली चीज परचेजेस तो हो रही है हमारी, तो परचेजेस अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। किससे कर रहे हैं हम, हरीश से कर रहे हैं, तो टू हरीश अकाउंट। अब यहाँ पर आप टू हरीश कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, जैसे आपके टीचर्स आपको सजेस्ट करें। ठीक है, क्या आ जाएगा, नरेशन परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट या परचेज गुड्स फ्रॉम हरीश, कैसे भी आप लिख सकते हैं। परचेजेस क्यों डेबिट किया, परचेज आपका एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो इसीलिए डेबिट। हरीश क्या है, आपके क्रेडिटर है, आपने गुड्स क्रेडिट पे खरीदे, हरीश क्रेडिटर है, क्रेडिटर इंक्रीज तो भी हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो 10,000 है हमारा अमाउंट। नेक्स्ट करते हैं, ये डेट है यहाँ पर जून 3। जून 5 में है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश 8,000। तो गुड्स कैसे खरीदे हमने, नहीं सॉरी, उससे पहले है परचेज गुड्स फॉर कैश। तो परचेज गुड्स फॉर कैश की एंट्री क्या होगी हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेज हो रही है, किससे हो रही है, कैश से, तो कैश जा रहा है इसीलिए कैश हो जाएगा क्रेडिट। नरेशन क्या आ जाएगी हमारी, परचेज्ड गुड्स ऑन कैश। क्लियर है, अमाउंट क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा 8,000 एंड डेट क्या है हमारी, जून 3 के बाद जून 5 है। तो इसी तरह हमने इसे कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है हमारा, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित फॉर कैश। अब ये भी जब कैश आ गया तो नेम को इग्नोर कर दो, तो कैश में ही खरीदा हमने, तो सेम एंट्री आएगी आपकी जून 8 के ट्रांजैक्शन के लिए भी। क्या हो जाएगा, सेम चीज, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं बट कैश में खरीद रहे हैं तो नाम को क्या है, इग्नोर करेंगे। नरेशन भी सेम आ जाएगा, परचेज्ड गुड्स ऑन कैश। ठीक है, अमाउंट कितना है हमारे पास, 7,000।
आई होप क्लियर है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट जून 10 पर। तो क्या कर रहे हैं हम, जून 10 गुड्स को क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं। सेल्स हमेशा रेवेन्यू है, वो तो क्रेडिट होता है। कैलाश को कर रहे हैं तो कैलाश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कैलाश कौन है, हमारा डेटर है, इसीलिए डेबिट हुआ है। सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है, इंक्रीज होगा इसीलिए डेबिट हुआ है। तो क्या लिखेंगे, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमारी नरेशन हो जाएगी। ठीक है, इसका अमाउंट कितना आया हमारे पास, 2000। नेक्स्ट देखते हैं हम। पहले मैं यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ, तो फॉर्मेट को मेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप अपने नोटबुक में भी फॉर्मेट को मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। अब जून 12 में क्या कर रहे हैं हम, गुड्स को क्या कैश में बेच रहे हैं, तो बस नाम की जगह कैश आ जाएगा। तो कैश आ रहा है, असेट इंक्रीज हो रहा है इसीलिए डेबिट है, और सेल्स ही हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा। सेल्स हमेशा क्रेडिट, परचेजेस हमेशा डेबिट। परचेजेस एक्सपेंस है इसीलिए हमेशा डेबिट, सेल्स रेवेन्यू है इसीलिए हमेशा क्रेडिट। तो क्या है हमारे पास अमाउंट 1500 है हमारे पास अमाउंट। नरेशन क्या आ जाएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स ऑन कैश। नेक्स्ट देखते हैं गुड्स रिटर्न्ड बाय कैलाश। कैलाश को हमने गुड्स बेचे थे मतलब हमने सेल की थी, अब उसने हमारे गुड्स रिटर्न करे, मतलब क्या हुआ, सेल्स रिटर्न हो रहा है। तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, डेबिट होता है। ये मैंने आपको अभी फर्स्ट क्वेश्चन में समझाया है। सेल्स रिटर्न डेबिट होगा, एंड किससे ले रहे हो आप, वो कैलाश से, तो टू कैलाश अकाउंट। ठीक है, अमाउंट क्या है आपका 500, एंड जून 14 का ये ट्रांजैक्शन है। अमाउंट आ जाएगा आपका 500, एंड नरेशन क्या लिखेंगे हम, इसकी नरेशन आ जाएगी आपकी गुड्स रिटर्न्ड बाय कैलाश। तो नरेशन मैं यहां लिख देती हूं, गुड्स रिटर्न्ड बाय कैलाश। ठीक है, समझ आया। मैंने पहले भी बोला है सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, तो सेल्स रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। परचेजेस हमेशा डेबिट होते हैं, तो परचेजेस रिटर्न क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 12 के बाद है हमारा नेक्स्ट जून 14, गुड्स रिटर्न्ड टू हरीश। हमने हरीश से गुड्स लिए थे, उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या है अब, परचेजेस रिटर्न है। तो हरीश अकाउंट डेबिट। हरीश कौन था, हमारा क्रेडिटर था, कम हो रहा है इसीलिए डेबिट टू परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न अकाउंट हमेशा हमारा क्या है, क्रेडिट होगा 360 के लिए। ठीक है, एंड यहाँ की डेट क्या थी, जून 14, तो हमारी नेक्स्ट डेट क्या है यहाँ पे, जून 16। क्या आ जाएगा, गुड्स रिटर्न्ड टू हरीश, आपकी नरेशन बन जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन। मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम सोहन सॉरी। तो मशीनरी परचेज कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई गुड्स के बिजनेस जिसमें डील कर रहा है उसके अलावा अगर आप कोई सामान परचेज करेंगे तो उसका नाम लिखेंगे। तो मशीनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट। किससे परचेज कर रहे हैं, सोहन से, तो सोहन अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, क्योंकि सोहन हमारा क्रेडिटर है, हमारी लायबिलिटी क्या है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन कितना है, 8000 है। यस, एंड ये ट्रांजैक्शन की डेट क्या आ गई है, जून 18। ये 14 था ना, ये सॉरी जून 16 का डेट है। ठीक है, 14 के बाद 16 देन 18। नेक्स्ट देखते हैं पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट का मतलब जितना पैसा है उतना हमने दे दिया।
ठीक है, तो ऑन अकाउंट से कुछ हमें लेना देना नहीं है। कितने पैसे दे हम 5000 पे कर रहे हैं किसे, हरीश को। तो हरीश को पे कर रहे हैं तो हरीश क्या हो जाएगा, डेबिट। पैसे हम दे रहे हैं तो हमारा असेट कम हो रहा है, इसीलिए हो जाएगा कैश क्रेडिट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, अच्छा पिछले वाले का नरेशन रह गया हमारा, मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन। तो क्या आ जाएगा नरेशन, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम सोहन। ठीक है, नेक्स्ट वाला 19 पर हरीश को हम पेमेंट कर रहे हैं, अभी हमने डिस्कस किया। तो क्या आ जाएगा, हरीश अकाउंट डेबिट टू, कैसे कर रहे हैं, कैश अकाउंट। कैश जा रहा है ना, असेट कम हो रहा है इसीलिए क्रेडिट हो रहा है। कितनी पेमेंट कर रहे हैं हम, 5000 की, तो ये आ जाएगा। ठीक है, देन इसका नरेशन क्या होगा, आप बस ये लिख सकते हैं, पेड टू हरीश ऑन अकाउंट। ठीक है, यूजुअली नरेशन आपको क्या है, क्वेश्चन से ही मिल जाएगा, तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है नरेशन में, बट ये है कि लिखना है, भूलना नहीं है, बिकॉज नरेशन के मार्क्स होते हैं। देन जून 25 कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज 5000। तो जब भी आप कैश बिजनेस से विड्रॉ करोगे वो क्या होती है, आपकी ड्रॉइंग्स होती हैं, एंड ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए एक एक्सपेंस है, इसीलिए ये डेबिट होगा। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, क्या लेके जा रहे हो, कैश। कैश जा रहा है, असेट जा रहा है, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, उसे क्रेडिट कर रहे हैं। सो नरेशन क्या हो जाएगा, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है, समझ आया। अगर खुद के यूज के लिए कोई कैश विड्रॉ कर रहे हो तो क्या होगा, वो बिजनेस, आप ड्रॉइंग्स लिखते हैं उसे, ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए क्या होती है, एक्सपेंस होती है, इसीलिए उसे हम डेबिट करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं हम, जून 25 के बाद है जून 30, ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड 200। तो जून 30 का हमारा ट्रांजैक्शन देखते हैं। हमने न्यूज़पेपर बेचा, न्यूज़पेपर बेचा तो कैश आएगा, कैश आया तो असेट इंक्रीज, इसीलिए कैश हो जाएगा डेबिट टू। अब यहां पर आप या तो न्यूज़पेपर अकाउंट लिख सकते हैं, वरना अदरवाइज हम इसको छोटे मोटे चीजों को, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया था मिसलेनियस एक्सपेंस, वैसे यहां पर आप लिख सकते हो इसको मिसलेनियस इनकम, बिकॉज ये छोटे चीजों के लिए ना हम अकाउंट यूजुअली बिजनेस में खोलते नहीं है। तो जैसे भी आपके टीचर वर्क करे आप उसके साथ अकॉर्डिंग चल सकते हैं। तो कैश टू मिसलेनियस इनकम क्या है, 200। ठीक है, नरेशन क्या आ जाएगा आपका, ओल्ड न्यूज़पेपर्स सोल्ड, ये बन जाएगा आपका नरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा लास्ट ट्रांजैक्शन है, तो इसको तो लास्ट देख लेते हैं, जून 30 है, रिसीव्ड लोन फ्रॉम मोहन एंड डिपॉजिटेड इन बैंक। मोहन से हमने लोन लिया एंड उसको कहां डाल दिया, बैंक में डाल दिया, राइट। तो सबसे पहले तो हमारा बैंक इंक्रीज हो रहा है, यस, बैंक में हमने पैसे डाले ना, तो बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो बैंक हो जाएगा डेबिट, बिकॉज बैंक असेट है, असेट इंक्रीज हुआ तो डेबिट। एंड मोहन से लोन लिया तो टू मोहन्स लोन अकाउंट, लायबिलिटी है ना हमारी, क्रेडिटर हो गया हमारे लिए, हमें उसको क्या है, पेमेंट करनी है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जून 30 हम क्या लिखेंगे, जून 30 में सबसे पहले बैंक इंक्रीज हो रहा है, असेट इंक्रीज, इसीलिए डेबिट टू मोहन्स लोन अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटी इंक्रीज, इसीलिए क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है। कितने का लोन है, 50,000 का। बात समझ आई क्यों मोहन्स लोन अकाउंट क्रेडिट है, बिकॉज मोहन्स लोन एक लायबिलिटी है जिसे हमें पे करना है, एंड लायबिलिटी हमारी बढ़ गई, इसीलिए क्या करेंगे, हम उसे क्रेडिट करेंगे। नरेशन क्या होगा, मोहन्स लोन अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ठीक है, क्या किया हमने, जो मोहन से हमें लोन मिला था उसको हमने कहा कर दिया, बैंक में जाके डिपॉजिट कर दिया। तो विद दिस क्या हुआ हमारा, ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। क्या करते हैं हम एंड में, इस क्वेश्चन को क्लोज करेंगे एक फाइनल
लाइन डाल के इस बॉक्स को क्लोज करेंगे फटाफट एंड हमारा क्वेश्चन को क्या है कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, यहां पर हमने कर दिया है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में भी हमने पूरा फॉर्मेट बनाया था, फॉर्मेट हमेशा बनाना है। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में।